मरीज के अंदर आपने कैसे हाजिरी करवानी है। अब आपको डर या खौफ पैदा करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त मेरे साथ किबला कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर बताऊंगा, अगर आपके मरीज के अंदर जिन्नात हाजिर होती हैं, अब उनसे हाजिरी आपने करवा के उनसे अपने मरीज से जिन्नात से आपने कैसे जान छुड़वानी है, अपने मरीज को उससे कैसे आज़ाद करवाना है। बिल्कुल आसान अमल है, ना ही डर पैदा करने की ज़रूरत है, ना ही खौफ पैदा करने की ज़रूरत है, ना ही परेशानी के अंदर मुब्तला होने की ज़रूरत है। आप कोई भी हैं कि आपका मरीज़ पुराने से पुराने जिन्नात के अंदर साए के अंदर मौजूद है, लेकिन आप फिर भी खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। एक लम्हे के अंदर आपसे वाज़े भी होगा और आपको समझ भी आएगी, हाजिरी भी करवा सकेंगे, उससे अपनी जान भी छुड़वा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ती हैं। अमल क्या है? अगर आपके मरीज़ के अंदर हाजिरी होती है, जिन्नात मुसल्लत हो चुकी हैं या जिन्नात आशिक हो चुकी हैं या जिन्नात उसके अंदर हर वक्त मौजूद रहती हैं, खा मर्द हो या औरत हो, तरह तरह की तकलीफ़ के अंदर मुब्तला करती हैं, परेशानियों के अंदर मुब्तला करती हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आपने ये देखिए, मेरे सामने है किबला कारी साहब। आप इनका जो दायां हाथ है, दाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगल है, आपने इसको ऐसे पकड़ना है। देखें, ऐसे पकड़ना है। इसका जो आपका अंगूठा है, उनके छोटी उंगल के नाखून के ऊपर ऐसे जोर से पकड़ लें। पकड़कर आपने क्या करना है, 3 मरतबा पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें और 3 मरतबा ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। पहला दम कर दें। जब पहला दम करेंगे तो आप इस पहलाई के दौरान देखेंगे आपका मरीज जो है ना, उसकी कैफियत चेंज होना शुरू हो जाएगी। जिस वक्त चेंज होना शुरू हो जाएगी, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, उसकी आंखें लाल पीली होनी शुरू हो जाएगी, उसके चेहरे की रंगत तब्दील होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त समझ लेना कि ये गुस्सा। लेकिन एक बात का आपने खास ख्याल रखना, उंगली जो है आपने इसको छोड़ना नहीं, ताकत के साथ पकड़ के रखना है। आपका जो मरीज है वो कोशिश करेगा उंगल छुड़वाने की, लेकिन आपने नहीं छोड़नी। दरअसल वो कोशिश नहीं करेगा, जो उसके अंदर जिन्नात है वो कोशिश करेंगे खींचने की, किसी तरीके दौड़ने की। आप 1 मरतबा दम कर दें, दूसरी मरतबा दम कर दें, फिर तीसरी मरतबा दम करके उसको कहें अल्लाह के हुक्म से हाजिर हो जाएगा। जब वो हाजिर होगा, आप उनसे मुकम्मल तौर पर सवाल भी कर सकती हैं कि आप कैसे आए, आप क्यों आए, आखिर भेजने की वजह क्या थी, किसने आपको भेजा है, आखिर मुझे नाकाम करने की या इस मरीज के ऊपर आपको मुसल्लत करने की क्या वजूहात हैं। A to Z जितनी आप अगर वो ना बोले तो आप उसी उंगल को ज़्यादा ज़ोर के साथ दबाएं तो इंशाल्लाह बोलना शुरू हो जाएगा। आप उनसे सवाल भी कर सकती हैं, उससे हर किस्म का जवाब भी ले सकती हैं और उससे ये भी पूछ सकती हैं आखिर क्यों आए, वजूहात भी बताएगा। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं आखिर किसी दुश्मन ने भेजा है, वो भी बताएगा। ये भी पूछ सकते हैं आखिर तुम इसकी जान किस सूरत के अंदर छोड़ना चाहोगे, आखिर तुम्हारे कोई ख्वाहिश है, तुम्हारा कोई सदका है, तुम्हारा कोई हदिया है। ये सारी चीज़ें आपको जब वो बताएगा तो आपने उसके शराइत के मुताबिक आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर मुसलमान हैं तो उनको 3 मरतबा आप कलमा पढ़वा दें। 3 मरतबा कलमा पढ़वाने के बाद उनको कहें तो मुसलमान हो, वो कहेगा मैं मुसलमान हूँ, तो आप उनको खुद कहें कि कलमा पढ़ना शुरू कर। वो कलमा पढ़ना शुरू करेगा, तुम उनको कहना तुम्हें कलमे का वास्ता देकर कहता हूँ और सुलेमान तुम्हारे पीरो मुर्शिद सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर कहता हूँ इनकी जान छोड़ दे, वो छोड़कर चले जाएगा। लेकिन आपने खौफ नहीं डर पैदा करना, ना डर पैदा करना है। अगर वो नान मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, फिर उनसे पूछे तुम किसको मानते हो। जब वो कहेगा कि मैं फलां बिन फलां को मानता हूँ, तो मैं उनका वास्ता देकर कहो तो मैं 3 मरतबा तुम्हें उनका वास्ता देता हूँ, इनकी जान छोड़कर चले जाए। वो जान छोड़कर चले जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आपने इसको दबाए रखना है। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, जिन्नात उस मरीज के अंदर हाजिर ही रहेंगे।
جب آپ انگلی کو چھوڑ دیں گے جنات بھاگ جائیں گے، لیکن اس وقت آپ نے جتنا ٹائم دینا ہے، جتنی تکلیف اس وقت دیں گے اتنا وہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا، لیکن آپ کی ہر بات ماننے کے لیے وہ تیار ہوتا رہے گا۔ جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے وہ نہیں چھوڑے گا، جب تک آپ کا مکمل کمپرومائز نہ ہو جائے، ڈیل نہ ہو جائے، جب آپ سمجھ لیں کہ یہ کمزور ہو چکا ہے، اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو پھر ہاں اگر آپ پھر بھی نہیں مانتا، زبان نہیں کھولتا، اس کے سامنے لیٹر ہو یا ماچس آگ جلائیں، وہ تمہیں جلانے کی کوشش، جلاتا ہوں، دیکھنا کیسے بولتا ہے، سریا لے کر یا لوہا لے کر اس کے سامنے تمہیں میں مارتا ہوں، تمہیں سزا دیتا ہوں، کیسے بولتا ہے۔ ان صورتوں میں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نہ ڈر پیدا کرنا ہے نہ خوف پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ چلا جائے پھر سورہ فلق اور سورہ ناس 21 بار اپنے مریض کو 11 دن تک صبح شام پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر بالفرض دوبارہ پھر حاضر ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت، دوبارہ حاضری کروا دیں، کمزور کریں، 2-3 مرتبہ حاضری کروائیں گے، بالکل مکمل طور پر جان چھوڑ کر چلا جائے گا، دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔